Dear students, today we shall study on his blindness by जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की यह पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है। सोनेट इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ऑफन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स एंड सेस्टेट ऑफ 6 लाइन्स। ये सोनेट दो पार्ट में डिवाइड है, 8 लाइन का ऑक्टेव है और 6 लाइन का सेस्टेट है। थोड़ा सा हम लोग जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं कि जॉन मिल्टन कौन थे। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। उनके फादर का भी नाम जॉन मिल्टन ही था। और जॉन मिल्टन जो पोएट थे, ये बचपन से जो है पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। अपने फादर से इन्होंने जो है ये हैबिट लिया था और लगातार ये पढ़ते रहते थे। इन्होंने खुद भी कहा है, एक्सेप्ट किया है कि मुझे याद ही नहीं कभी भी मैं आधी रात के पहले सोया हूँ। कभी भी ऐसी घटना याद नहीं है कि जो है मैं आधी रात के पहले सोया हूँ। तो ऐसे थे जॉन मिल्टन। 1652 में ये ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे। ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड ड्यू टू ग्लोकोमा। उसके बाद भी इनका संघर्ष जारी रहा। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसी एक ग्रेट एपिक लिखी। 7 वर्षों की अपार मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद 1665 में कंप्लीट हुई और 1667 में ये पब्लिश्ड हुई। तो अंधे हो जाने के बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया, इतना बड़ा एपिक लिख दिया। तो हम इनसे बहुत कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। हाँ, जब ये अंधे हो जाते हैं तो थोड़ा सा डगमगा गया था इनका विश्वास, ईश्वर को लेकर भी और ख़ुद को भी लेकर भी। उसी दौरान इन्होंने पोएम लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हालांकि ये टाइटल जॉन मिल्टन ने नहीं दिया है। अगर जॉन मिल्टन ने ये टाइटल दिया होता तो इसका नाम होता, टाइटल होता ऑन माई ब्लाइंडनेस। ये पोएट अपने ब्लाइंडनेस पे लिख रहा है तो लिखेगा ऑन माई ब्लाइंडनेस या ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर। तो ये टाइटल जो है बाद में टॉमस न्यूटन ने दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हालांकि सोनेट की पहली लाइन जो होती है उसकी टाइटल मान ली जाती है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। वास्तव में ही टाइटल हुआ करता है, लेकिन चूँकि टाइटल पुट किया गया, बाद में दिया गया, तो अब इसी नाम से पोएम फेमस है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। लेट अस सी द पोएम। आइए हम लोग पोएम देखते हैं। शुरुआती 8 लाइन ऑक्टेव होगा, जिसमें एक समस्या उठाएंगे मिल्टन। फिर देखिएगा 6 लाइन में, दूसरी 6 लाइन में सेस्टेट में कैसे उस समस्या का समाधान करेंगे। बहुत ही प्यारी पोएम है, हम लोग निस्संदेह इसको एंजॉय करेंगे। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। पोएट इज टेलिंग हियर व्हेन आई कंसीडर, जब भी मैं विचार करता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे माई लाइट इज स्पेंट, रोशनी खर्च हो गई, अर्थात आँखें बुझ गई, अर्थात अंधा हो गया मैं। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरे जीवन की ज्योति चली गई, मेरी आँखों की रोशनी चली गई। जब भी मैं इस पर सोचता हूँ, वो भी कब चली गई? इर मीन्स बिफोर, पहले। किसके पहले? हाफ माई डेज, मेरी आधी ज़िंदगी के पहले। हाफ माई डेज का मतलब नहीं कि आधे दिनों के पहले, आधी ज़िंदगी के पहले। 44 साल में मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे। ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। 44 साल लगभग माना जाता है कि जीवन के आधे ही हमारे वर्ष बीते हुए हैं जो है। तो मिल्टन यहाँ पे बहुत दुखी हैं, पेसिमिस्टिक हो गए हैं, निराश हैं और सोच रहे हैं कैसे मेरे जीवन का जो है प्रकाश ही चला गया है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, और किस दुनिया में? ये संसार जो ऑलरेडी अंधकारमय है, अंधकार से भरा हुआ संसार है और वाइड और बहुत विस्तृत है। खुली आँखों से तो इस संसार को देख पाना संभव है नहीं, घूम पाना संभव है नहीं, जान पाना संभव है नहीं। अंधे होकर बंद आँखों से मैं क्या जान पाऊँगा? मेरी ज़िंदगी का सूरज सुबह निकला और दोपहर में ही अस्त हो गया। मेरे साथ तो अन्याय हो गया। एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक टैलेंट था। आई हैड ओनली वन टैलेंट, दैट वॉज पोइटिक टैलेंट। पोइट्री लिखने का टैलेंट मेरे पास था। विच इज़ डेथ टू हाइड,
जिसका छिप जाना मौत के समान ही होगा। मेरे अंदर तो टैलेंट रहेगा लेकिन वो छुप जाएगा, मैं कहाँ पोइट्री लिख पाऊँगा। अंधा आदमी उठकर एक गिलास पानी ले ले, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, वो कहाँ से पोइट्री लिख पाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, बाद में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन अभी वो निराश हो चुके हैं अपने अंधेपन की वजह से। विच इज़ डेथ टू हाइड, और वो टैलेंट अब छुप जाएगा, और छुप जाना तो मौत के ही समान है। लॉस्ट विथ मी यूजलेस, वो टैलेंट मेरे साथ रहेगा, लॉस्ट विथ मी रहेगा, यूजलेस लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा, यूजलेस निरर्थक रहेगा। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो सोल है, मेरी आत्मा है, मोर बेंट बहुत ज़्यादा नतमस्तक है, झुकी हुई है, टू सब, सच्ची सेवा करने के लिए, देयर विथ माई मेकर। मेकर में देखिएगा एम कैपिटल लेटर में है, अर्थात यहाँ पर पोएट किसी छोटे मोटे मेकर की बात नहीं कर रहा है, छोटा मोटा सामान बनाने वाले, घर बना देने वालों के, फर्नीचर बना देने वालों को, मोबाइल बना देने वालों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा मेकर, सबसे बड़ा रचयिता, इस दुनिया का रचयिता ईश्वर की बात कर रहा है। लेखक कि मैं उस रचयिता के प्रति, उस मेकर के प्रति वफादारी के साथ सच्ची सेवा करने के लिए तैयार हूँ। एंड प्रेजेंट, और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ, मर जाऊँ और वापस ईश्वर के पास जाऊँ, तो प्रेजेंट करूँ माई ट्रू अकाउंट, अपना सच्चा अकाउंट, सच्चा लेखा जोखा वहाँ पर प्रेजेंट करूँ कि ईश्वर, हे गॉड, हे ऑलमाइटी, जो आपने मुझे कहा था करने के लिए वो मैं करके वापस आया हूँ। क्लियर? लेस्ट कहीं ऐसा न हो ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह बदले में मुझे डांटना शुरू कर दे। अरे मिल्टन, तुमको मैंने कितना बड़ा टैलेंट दे के भेजा था और तुम वहाँ जाके क्या किए हो, जाकर वहाँ पर अंधे बन के बैठ गए जो है, ये मुझे डांटना ना शुरू कर दे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन, डथ, इसके बाद 8वीं लाइन आएगी, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। अरे जिसकी आंखें ही नहीं है, आंखों ने की रोशनी ही चली गई, लाइट डिनाइड, प्रकाश ने इनकार कर दिया है कि अंधा हो गया है, उससे भी ईश्वर एग्जैक्ट डे लेबर की उम्मीद करता है, पूरा हिसाब रखेगा उससे भी। आई फॉन्डली आस्क माई सेल्फ फुलिशली, बस ऐसे ही मैंने अपने आप से पूछ लिया क्यूरियस होकर। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है पर्सनिफिकेशन है, पेशेंस जो है इसका पर्सनिफिकेशन किया गया, पर्सनिफाइड है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, जो धैर्य था, टू प्रिवेंट, उसने रोका। किसको रोका? दैट मरमर, मेरे अंदर की उस आवाज़ को, उस बुदबुदाहट को, जिसमें मैं ईश्वर से जो है सवाल कर रहा था और घबरा रहा था कहीं मुझे डांटना ना शुरू कर दे। सून रिप्लाइज, और वही पेशेंस, मेरा धैर्य, वही उत्तर देता है। गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है मिल्टन, आइदर मैन्स वर्क, इंसान के किसी काम की, आर हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा उसके दिए गए उपहार के बदले में वो आपसे कुछ नहीं चाहता। कितना बड़ा टैलेंट आपको दे दिया उसने, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो ईश्वर उम्मीद नहीं करता है आपसे। अरे कहाँ चक्कर में पड़े हुए मिल्टन। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, वही लोग जो उसकी सच्चे से सच्ची सेवा कर सकते हैं, वही लोग हु बेस्ट बियर, जो सह ले जाते हैं, हिज माइल्ड योग, उसकी सज़ा को मुलायम समझकर, माइल्ड समझकर सह ले जाते हैं। दे सर्व हिम गॉड, दे सर्व हिम बेस्ट, वही सच्ची सेवा करते हैं उसकी। सच्चे सेवक वो हैं जो उसकी सज़ा को आसानी से हंसते हुए सह जाएँ, कोई शिकायत न करें। बहुत ही फेमस स्टेंजा है और ये पूछा भी जा सकता है आपके यहाँ जो है। हिज स्टेट इज़ किंगली, उसका साम्राज्य तो बहुत विस्तृत है। इट इज़ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा साम्राज्य है ईश्वर का। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, लाखों हजारों लोग उसकी सच्ची सेवा करने के लिए तैयार खड़े हैं। हिज बिडिंग स्पीड, उसके आदेश का पालन करने के लिए तैयार खड़े हैं कि जैसे ईश्वर मुझे आदेश दे कर जाएंगे। जो है आप एक छोटा सा मंदिर बनाने के लिए सोचते हैं, लोग बहुत बड़ा मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं। आप पोइटिक टैलेंट दिखाना चाहते हैं, लोग बहुत सारा टैलेंट दिखाने को तैयार हैं। लाखों देवी देवता, थाउजेंड्स
का तात्पर्य है लाखों देवी देवता, हजारों देवी देवता उसकी आदेश का पालन करने के लिए तैयार खड़े हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन दे कैन क्रॉस ऑल लैंड, सारी धरती को क्रॉस कर सकते हैं, एंड ओशन सारे महासागर क्रॉस करके काम करके चले आएंगे विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। तो मिल्टन घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सेवा करने के लिए, उस ईश्वर की सेवा करने के लिए लाखों हजारों लोग तैयार खड़े, लाखों देवी देवता उसकी सेवा में लगे भी। दे आल्सो सर्व, लेकिन वो भी सच्ची सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी कुछ बेहतर कर सकता हूँ, ऐसी भावना लिए हुए अगर कोई खड़े हैं तो वो भी उसकी सच्ची सेवा करते हैं। क्लियर? तो ये लास्ट स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिज स्टेट इज़ किंगली से लेकर ओनली स्टैंड एंड वेट तक, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और फिलासफिकल है, इसको आप तैयार कर लें अच्छे से। क्लियर? ओके, थैंक यू। मैं सेंट्रल आइडिया और कुछ रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आपको व्हाट्सएप करूँगा, जहाँ से आप देखिएगा, इस पोएम को आप रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्लॉसरी आप लोग देख लीजिए। ओके, थैंक यू।